हेलो एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं वो है नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नंबर जो होता है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर 5 का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होती है, या हमें 25 से मल्टीप्लाई करनी होती है, या हमें 125 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 5 नंबर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारी कैलकुलेशन के अंदर मल्टीपल टाइम्स होता है। कभी कभी ये रेडियस की तरह यूज़ होता है। कहीं कहीं पर ये जो आता है वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है 5 के टर्म में, 125, 75, 25, 625, ये सब वैल्यू। तो हम सीखेंगे कैसे अगर किसी एक नंबर की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट तरह से कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो यही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम 5 की कैलकुलेशन को कितना ज़्यादा आसान बना सकते हैं तुम्हारे लिए। तो एक छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सपोज करते हैं कि कोई एक नंबर है, जैसे कि नंबर हुआ 30। मुझे बोला जा रहा है कि मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से। ये इस तरह से जो है मुझे बोला जा रहा है कि मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से। ये मल्टीप्लाइड बाई 5 इस तरह से मुझे करना है, बताना है। तो काफ़ी इजी सा है, भी तो समझ पा रहे होंगे। 13 पंजे 65 होता है, आसान है। लेकिन फिर भी ट्रिक को ध्यान दो कि मुझे जैसे बोला जा रहा है 13 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 13 मल्टीप्लाइड बाई 5 इस तरह से। अब मैं इसको पूरा इग्नोर कर दूंगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने देख लिया, इसने बता दिया कि हाँ 5 से मल्टीप्लाई होनी है, बस इतना रोल था इसका, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एक जीरो ऐड करूंगा इस तरह से। और अब ये जो 130 नंबर बचा है इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। कितनी बार? 65 बार। तो 13 पंजे ही 65 होता है, और ऐसे भी हमारा क्या है, 65 ही आया है। और देखते हैं कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कोई भारी नंबर लेते हैं, जैसे कि 78 लिया हमने और इसकी मल्टीप्लाई करनी थी 5 से। अब नॉर्मली तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, मैं ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक से मल्टीप्लाई जो है ना, ट्रिक से कैसे होगा। तो मुझे 78 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 5 से, तो 5 को तो इग्नोर करो। इस 78 के एंड में 0 पुट करो और किससे डिवाइड कर दो, नंबर को 2 से। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा 18 हुआ, 2 ने 18 और 0। अब तुम 5 की 78 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 390 ही आने वाला है। जैसे 5 से 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, ये लिखा हुआ 390। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब 2 डिजिट से नंबर थोड़ा बड़ा करते हैं। नंबर है जैसे कि 475 और इसकी गुणा करनी है मुझे 5 से। अब ये कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला है, जिस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है 5 से उसे लिखो, उसके बाद में अपनी तरफ से एक जीरो इंसर्ट करो और डिवाइड बाई पूरे नंबर को, किससे, 2 से। अब यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे। 2 से ये कैंसिल होगा, कितनी बार, 2 दूनी 4, ये 7, 2 तिया 6, एक बचा 15 हुआ, 2 सत्ते 14, एक बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, कितना आया 2375। इसका मतलब अगर मैं 5 की गुणा 475 से करूंगा तो कितना आएगा, 2375 हमारा आएगा। अब ये कैसे वर्क कर रहा है उसको समझते हैं। अब समझते हैं हम कि ये जो ट्रिक है हमारी, ये कैसे वर्क कर रही है। एग्जाम्पल समझते हैं एक और। जैसे सपोज करो नंबर है 33 और मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है नंबर 5 से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 33 को, कि 33 इंटू 5 को लिख सकता हूँ 10/2। 10/2 भी तो 5 ही होता है ना, तो मैंने इस 5 को लिख लिया 10/2। अब 10/2 का क्या मतलब होता है, 10/2 का मतलब होता है कि मुझे जो नंबर हमारा गिवन है 33, उसके बाद में क्या लगाना है, जीरो, क्योंकि 33 की 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जीरो आएगा। अब डिवाइड किससे कर देना है, 2 से। अब 2 से, 2 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, कितना आ गया 165, 165 नंबर ये आ गया। तो प्रोसेस जो है इसके पीछे, ये जो एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिक है, इसका जो ओरिजिन है ना वो कुछ इस तरह से है कि हमने 5 को क्या लिख लिया, हमने 5 को लिख लिया 10/2। 10 का मतलब है कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो का इंसर्ट होना, और फिर क्या कर दिया, नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअल में जिसको ट्रिक बोला जा रहा है वो बेसिक, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं उतना। इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने कह दिया भाई डायरेक्ट याद कर लो, जिस नंबर की भी 5 से मल्टीप्लाई करनी हो उसके एंड में एक जीरो पुट करो और फिर पूरे नंबर को जो है 2 से डिवाइड कर दो। अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 56 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमें 5 से।
तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि 56 के एंड में 0 पुट करूँगा, डिवाइड किससे कर दूंगा, फिर उसको 2 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, बट मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं उसके एंड में 0 पुट करूँगा और पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। कितना आंसर आएगा, 2 से कैंसिल हो गया 28 बार और 0, कितना आया 280। और देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो 97 है, 97 की मल्टीप्लाई 5 से करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 97 के एंड में 0 पुट करूँगा और पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से। ऐसा करने पे क्या होगा, जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 चौक 8 बचा 1 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10। कितना आंसर आया, 485। और 485 सेम आंसर आता अगर तुम अपने कन्वेंशनल तरीके से 97 की गुणा करते किससे, 5 से। अब ये तो बात हुई 2-2 डिजिट के नंबर की। क्या ये तरीका 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट के नंबर्स में भी लगता है, हाँ ये तरीका हर जगह लगता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बस 5 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जैसे हमारा एक नंबर है 1375, ये 4 डिजिट का नंबर हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से। अब देखो अगर नॉर्मल तरीके से मैं इसको करना चाहूँ ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कैलकुलेशन में, वो जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अब तो मैं सबको सेम लेवल पे लेकर आ जाऊँगा। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 1375 से करनी है, तो मैं 1375 से 5 की मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 1375 की मल्टीप्लाई 5 से नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जहाँ 1375 लिखा हुआ है उसके एंड में एक 0 इंसर्ट करूँगा और पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दूँगा, 2 से। अब 2 से मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूँ, 2 6 12 बचा कितना 1 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 बचा 1 5 15 हो गया, 2 सत्ते 14 बचा 1 0 10 हो गया और 2 पंजे 10। कितना आया, 6875 आया हमारा। इसका मतलब है 1375 की मल्टीप्लाई जब मैं 5 से करता तो मेरा आंसर कितना आता, 6875। ठीक है। इसके बाद देखो और आगे, मान लो कोई नंबर हम और हार्ड लेते हैं, 9 8 7 8 9 6 2 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5। ये नंबर है, मैंने रैंडम नंबर लिख दिया है। मुझे इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी थी किससे, 5 से, तो मैंने क्या पुट किया यहाँ पर, सिंपली एक 0 पुट किया और उधर से मैंने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो 2 3 6 1 बचा 18 हो गया, 2 ने 18, ये पूरा हो गया। फिर 9 था तो 2 चौक 8, फिर 1 बचा ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 था, ये तो 16 तो हो गया, फिर 2 था तो 2 एकम 2, फिर ये क्या 3 था तो 2 एकम 2, फिर ये क्या बचा 1 बचा 1 0 है, 2 पंजे 10। कितना है, 7 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ पिछली बार जो है एक 9 जो था एक्स्ट्रा लिखा गया था, पता नहीं क्यों लिखा गया था, बट हाँ इस तरह से ही होगा। इसके बाद देखो और देखते हैं, बड़े बड़े नंबर देखते हैं, जैसे कि 9 3 2 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये एक नंबर है। जैसे इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने और मैं अब इसकी जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हर बार आंसर सही आता है, ये बस प्रैक्टिस के ऊपर बात है। देखो अब मैंने क्या किया, इतने बड़ा नंबर था ये, इसके एंड में सिंपली क्या माना है, मैंने ये माना कि यहाँ पर 0 लगा हुआ है और बस उधर से मैंने नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया 2 से। तो पहला इस 9 को डिवाइड करूँगा, तो 2 चौक 8 बचा 1, वो 3 के साथ मिलकर हो गया 13, फिर इसको काट दो, 2 छिंग 12, फिर 1 बचा 13 में से, फिर ये 2 मिलकर कितना हो गया 12, फिर 2 छिंग 12, फिर 5 में टेबल पढ़ना तो 2 दूनी 4 बचा 1, ये 1 4 के साथ मिलकर हो गया 14, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 है, 2 एकम 2, एक बार टेबल जाएगा, एक बार पढ़ा जाएगा, फिर वो एक यहाँ को जो एक बचा हुआ है, ये 2 जो 12 हो गया, 2 छिंग 12। अब 2 का टेबल जो एक में तो जाएगा नहीं, तो लिखेंगे 2 0 0 और इसको दोनों नंबर को एक साथ पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 2 5 10। हालांकि इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगी नहीं एग्जाम के अंदर, ये बस मैं तुमको करके बता रहा हूँ। मैक्स से मैक्स 4 डिजिट के अंदर कैलकुलेशन जो है वो पहुंच जाती है। अगर 4 डिजिट से ज़्यादा आ रही है तो उसको शॉर्ट कर लो पॉइंट लगा करके, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम अभी इसके, जैसे मान लो हमें 786 ये एक नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 5 से, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ 0 पुट करना है और पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, बस आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आंसर आएगा, जब 2 से मैं 7 को भाग करूँगा तो 2 तिया 6 बचा कितना 1 18 हो गया, 2 नंबर 18, फिर 3 ये 6 2 तिया 6 और फिर 0 का 0, कितना आया 39 3। तो अगर मैं इस 786 की गुणा करता हूँ 5 से तो क्या आएगा हमारे पास 39 30 जो है ये एक नंबर आएगा। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं जरूर। जैसे कोई एक नंबर है 105, इसकी ये तो वैसे इजी हो जाएगा, 9 8 और 5 कर लेते हैं इस तरह से। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से सिंपली और मुझे यहाँ आंसर बताना है कि यहाँ आंसर बताओ क्या आने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसके एंड में 0 पुट करूँगा,
तो मैं 985 है, इसके एंड में 0 पुट करूँगा, 2 से कर दूंगा बाहर इसको। 2 से ये 2 चौक 8 बचा 1 18 हो गया, 2 नियम 18, कितना बचा 50, 50 का अद्धा क्या होता है 25, और ये हो गया आंसर। तो ये समझो तुम कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ पर भी 5 का इन्वॉल्वमेंट आने वाला है वहाँ पर तुम अपने 5 सेकंड 10 सेकंड जो है बचा लोगे। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर तुम इतना टाइम बचा सकते हो जहाँ पर 5 का इन्वॉल्वमेंट है कि तुम एग्जाम में गोला भर सको। ओके, और देखते हैं क्या केवल ये 5 के लिए एप्लीकेबल है रूल, कि क्या केवल ये तभी लगा सकते हैं हम जब 5 आएगा, या इसके और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, इसके और भी रूप हो सकते हैं यूज करने के। हाँ, इसके और भी रूप हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें। और देखो, सपोज करो जैसे ये 786 था और हमें मल्टीप्लाई 5 से नहीं करनी, इस बार हमें मल्टीप्लाई करनी है 25 से। तो कैसे करेंगे? क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे 786 की गुणा जो है वो 2 बार करनी है 5 से? दैट मीन्स मुझे इसी प्रोसेस को कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार रिपीट करना है। 25 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे करेंगे? पहले मैं एक बार इसके एंड में 0 एज्यूम करूँगा, तो मैंने यहाँ 786 के एंड में 0 एज्यूम करा, डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचेगा 18, 2 नियम 18 और 2 तिया 6 और 0, कितना आया 39 30, और गुणा में कितना आया 5। इसके बाद फिर से मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, ये जो 39 30 लिखा हुआ है इसके एंड में 0 एज्यूम करूँगा फिर से, और फिर से किससे डिवाइड कर दूँगा? 2 से। तो ये आएगा हमारा 2 से, 2 एकम 2 बचा 1 19 हो गया, 2 नियम 18 बचा 1 13 हो गया, 2 6 12 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 0, ये आ गया 19,650। ये आ गया हमारा आंसर। क्या इससे आसान ये तरीका हो सकता था? हाँ, इससे आसान भी एक तरीका हो सकता था, अब उसको देख लेते हैं। जैसे हमने 5 की ट्रिक बनाई है कि हमने 5 को लिख लिया था 10/2, क्या ऐसे ही 25 को भी कुछ लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 100/4। तो जहां पर मुझे 786 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था 25 से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 786 जो है मल्टीप्लाइड बाई 100/4 है, और मैं इसको 4 से डिवाइड करके बस 00 आंसर के अंदर इंसर्ट कर दूँ? या फिर ऐसा कह लो कि 78600 आया, ये उसके बाद मैं क्या कर दूँ? 4 से डिवाइड कर दूँ, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 बचा 3 38 हो गया, 4 नम 36 बचा 2 26 हो गया, 4 सिंह 24 4 पंजे 20 और 0, ये आ गया 1965 और 0 19,650। पहले भी कितना आंसर आया था हमारा? 19,650। बाद में कितना? 19,650। इसका मतलब है अगर कहीं नंबर पर हमारी 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आती है, तो या तो मैं उसकी प्रोसेस को 2 बार रिपीट कर दूं 5 5 के लिए, या फिर मैं एक ही बार में ऐसा करता हूँ कि 25 जब मल्टीप्लाई के लिए बोला जा रहा है हमसे, तो मैं उस नंबर के एंड में 00 इंसर्ट करके और पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दूँ? 4 से डिवाइड कर दूँ, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखते हैं इस पे क्वेश्चन 25 वाले को देखते हैं। नंबर है हमारा 93462 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 25 से। अब मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 93462 है और उसकी 25 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपली 5 का इन्वॉल्वमेंट 25 के अंदर कितनी बार है? 2 बार है ना। तो मैं सिंपली 2 जीरो लगा करके और 4 से ना डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट नंबर को। 4 भी छोटा नंबर होता है, डिवाइड तो हो जाता है आराम से। 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4 दूनी 8 बचा 1 13 हो गया, 4 तिया 12 बचा 1 14 हो गया, 4 तिया 12 बचा 2 16 26 हो गया, 4 सिंह 24 बचा 2 22 हो गया, 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और 0, ये आ गया हमारा इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23,36,550। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई थी जो हमने बड़े आराम से कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 डिजिट की मल्टीप्लाई हम बड़े आराम से कर पा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है। 5 का इन्वॉल्वमेंट हमारी कैलकुलेशन के अंदर काफ़ी बार आता है। अब तुम ये बोलोगे सर 5 की तो हो जाएगी, 25 की हो जाएगी, बाकी नंबरों का करना है। तो बाकी नंबरों के लिए भी ट्रिक बताई जाएगी कि बाकी नंबर्स की मल्टीप्लाई जो है वो कैसे होती है। हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसके अंदर मैंने ये सिखाया है किसी भी 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई अगर हमें किसी अनदर 2 डिजिट नंबर से करनी हो तो हम कैसे करेंगे। इसके अलावा भी देखो, ये चूंकि ट्रिक जो है ना 5 की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है 5 की ट्रिक? क्योंकि नंबर 5 का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। जो चीज़ हमारे ज़्यादा यूज में आती है ट्रिक तुम्हें उसी की मिलेगी। तो क्वेश्चंस के अंदर तुम आज के बाद ध्यान देना स्टार्ट करना कि 25 काफ़ी बार बन रहा है, 5 जो है वो काफ़ी बार बनता है, 125 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आता है। तो ऐसी जगह पर हम जो है डायरेक्ट 25 की मल्टीप्लाई पूरे नंबर से ना करके सिंपली बाद में 2 जीरो ऐड करके डिवाइड बाई 4, एक सिंगल जीरो ऐड करके डिवाइड बाई 2, इस तरह से हम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा क्या हम इसका तभी यूज़ कर सकते हैं जब डायरेक्ट 25 दिया हो, या इसके और कुछ भी रूप हो सकते हैं।
अब देखो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो एक कैलकुलेशन आ जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर कि 161 है, इसकी मल्टीप्लाई 35 से करनी है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 5 से। अब अगर तुम गौर से अगर या तुम इसको पहली नज़र में देखोगे ना, तो पहली नज़र में तुमको ये समझ में आएगा कि यार 5 दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन अगर तुम इसको और थोड़ा सा डीप डाउन जा करके देखोगे तो ये क्या इस तरह से लिखा रह सकता है, 7, 5 और 5, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। दैट मीन्स इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगना है, इसके अंदर लगना है 25 की मल्टीप्लाई। तो मुझे सिंपली क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसके एंड में डबल जीरो इंसर्ट करके 4 से कर देना है डिवाइड। अब तुम ये बोल रहे हो कि भाई ये तो ये ऐसे भी आसान ही था, ऐसे ही कर लेते डायरेक्ट, तो तुम करना और मैं करूंगा। ये पहले तुम इससे करके देखना, फिर तुम इस मेथड से करके देखना, तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कौन सा जल्दी हो रहा है और कौन सा जो है वो देर में हो रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अब 161 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा उसकी 25 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 का 2, हाँ लगे 4, 7 एकम 7, 4 11, यह है 1127। अब 25 से गुणा करने के लिए बताया था मैंने, डबल जीरो लगा करके किससे भाग कर देंगे, 4 से। तो 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो 4 से 4 दूनी 8 बचा 3, ये हो गया 32, 4 8 32। फिर 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4 बचा 3, 30 हो गया, 4 7 28 बचा 2, ये 20 हो गया, 4 5 20, कितना आया हमारा 28 175। ये 5 डिजिट की मल्टीप्लाई थी जो हार्डली 5 या 6 सेकंड में निपट गई। और ऐसा तब हुआ जब मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर मैं ये अपने लिए कर रहा होता तो 2.5-3 सेकंड के अंदर इस मल्टीप्लाई को मैं निपटा चुका होता। तो अगर तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कैलकुलेशन के अंदर 5 को ढूंढना है, ताकि 5 को सबसे बाद में मल्टीप्लाई के लिए रोक लें, क्योंकि हमारे पास 5 की ट्रिक है। तो अब जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी हमारे सामने न्यूमेरिकल के अंदर, हमें क्या करना है, 5 को सबसे लास्ट के लिए बचा करके चलना है, क्योंकि हम 5 की मल्टीप्लाई किसी भी बड़े से बड़े नंबर से या फिर 25 की मल्टीप्लाई किसी भी बड़े से बड़े नंबर से हम इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए 5 नंबर को हमें बचा के चलना है। और ये हमारी जो है आज की वीडियो का दी एंड है। उम्मीद करता हूँ मैं चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को दोबारा से देखो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक ही वीडियो को 2 बार देखने की जरूरत पड़े। पूरे कंसंट्रेशन के साथ मन लगा करके कॉपी पेन उठा करके तब फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट किया करो। फिजिक्स जो है या पढ़ाई जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ना एंटरटेनमेंट नहीं होता है कि बस में पढ़ लिए, बाहर पढ़ लिए, चबूतरे पर बैठ कर पढ़ लिए किसी के। ऐसे नहीं होता है कि लेट के पढ़ लिए, चद्दर ओढ़ के पढ़ लिए। अच्छे से कायदे में जैसे क्लास के अंदर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ो। नोटबुक पेन उठा करके पढ़ो, क्वेश्चंस को नोट करो, वीडियो को रोक रोक करके बीच में खुद से भी ट्राई करो जहाँ पर लगता है कि समझ में आ रहा है। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं बिजनौर के अंदर, शक्ति चौक के पास। तो वहाँ पर आकर के आप जो है ऑफलाइन में आकर के जो है प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो ऑफलाइन आकर के प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार। उसके लिए कोई अलग से चार्जेस जो है उससे नहीं लिए जाएंगे। 1-2 बार वो आ सकता है अगर वो आने में सक्षम है तो। ठीक है, फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, ताकि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है उसकी इफ़िशियंसी को हम इंक्रीज़ कर सकें, जो टाइम लगता है कैलकुलेशन के अंदर उसको हम रिड्यूस कर सकें और ओवरऑल जो है तुम्हारी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और सीखिए। टाटा, बाय बाय।